इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के पुराने लखनऊ में। एक बड़ा जुलूस निकल रहा है, चेहल्लुम का ये बड़ा जुलूस है और कहा जाता है कि जो करबला में जिनकी शहादत हुई थी, 72 शहीद थे, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनकी शहादत हुई थी। और आज ये चेहल्लुम जिस तरीके से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके लिए तो धर्मगुरु हमसे बात करेंगे। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि ये जुलूस चेहल्लुम का जुलूस कहा जाता है। जुलूस आप देख रहे हैं, बहुत मजमा है। कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40 दिन बाद यानी इनका 40वां मनाया जा रहा है। और इस 40वें में सभी धर्मों के लोग भी यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, शिया सुन्नी और भी समुदाय के लोग जो अकीदत रख रहे हैं वो अकीदतमंद यहाँ आते हैं। और वो अकीदतमंद यहाँ पे आ करके जिस तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों जिनकी शहादत हुई थी करबला में, वहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि जुलूस अलम के नाम से ये निकलता है। बैनर सामने दिखेगा, लोग यहाँ लगातार दिख रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे मौलाना सैफ अब्बास जो है वो यहाँ पे हैं और रहनुमाई करते हुए चल रहे हैं। वहीं बहुत सारे मौलाना मौजूद हैं और शिया समुदाय के लोग, सुन्नी समुदाय के लोग, यहाँ तक के जो और अलग समुदाय के लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं, जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ आते हैं और खिराज अकीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथी जो करबला में शहीद हुए थे उनको लेकर के ये एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जो नाजिम साहब के इमाम बाड़े से निकलकर ये करबला ताल कटोरा पे जाके मुकम्मल होता है। सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इसको देखता है। आज मौसम भी बेहतर रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और कहा जा रहा था कि इस बारिश में भी चूंकि अकीदतमंद आए हैं और वो जुलूस जरूर निकालेंगे, लेकिन वहीं अल्लाह की रहमत जब बरसी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ उसको देखकर लगा कि हाँ, यहाँ से अब ये जुलूस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुकाम के लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं हम आपको पीछे दिखा रहे हैं कि ये इस जुलूस का नाम हमने पहले बताया था, जुलूस अलम के नाम से ये निकलता है नाजिम साहब के इमामबाड़े से और ये करबला ताल कटोरा पे जाके मुकम्मल होता है। चेहल्लुम का जुलूस जिस तरह से निकल रहा है, काफी भीड़ भाड़ है और यहाँ हमारे साथ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब बात करते हैं। सैफ साहब, जिस तरीके से ये जुलूस अभी बड़ा है, टाइमिंग के हिसाब से आप देख रहे हैं, क्या जुलूस का मकसद है और ये क्यों निकालते हैं इसको? देखिए, जो जुलूस है ये इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी करबला में दी थी आज से पौने 1400 साल पहले इंसानियत को बचाने के लिए, उसी की याद में निकाले। चूंकि जो वहां शहादत हुई थी उसमें 6 महीने का बच्चा था, वो भूखा प्यासा शहीद हुआ। उसके अलावा 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा। मैं ये समझता हूं कि पूरी हिस्ट्री का ये जो शहादत का वाकया है, ऐसा न पहले कभी हुआ था, न इससे पहले न इसके बाद कभी होगा, क्योंकि जुल्म और बर्बरियत का उस हद तक मुजाहरा किया गया कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आज इसीलिए पूरी दुनिया इमाम हुसैन का गम मना रही है और यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ था। वो जो चाहता था कि मानवता को खत्म कर दिया जाए और इमाम हुसैन मानवता को बचाना चाह रहे थे। इसमें एक बड़ा वो भी सामने आता है कि खून की बूंदें टपकी, वो 40 दिन तक का क्या किस्सा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो ये हिस्ट्री की बात है। ये आप मेरे धर्म के ऊपर कि इनका धर्म, आप हिस्ट्री को देखेंगे तो 40 साल तक, 40 दिन तक आसमान से खून टपका, यानी आसमान भी रोया था उनकी शहादत के ऊपर और जमीन से भी खून टपका निकला था। पत्थर डाई, कोई पत्ता अगर तोड़ा जा रहा था तो उससे भी खून निकल रहा था। हमारी पूरी हिस्ट्री में मौजूद है, कोई भी देखे कि जमीन और आसमान सब रोए हैं इमाम हुसैन की शहादत के ऊपर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज क्या है आम जनमानस के लिए शुरू से, क्योंकि वो एक बड़े ईमानदारी से ईमान की चीजों को बताने वाले थे, क्या कहेंगे? इमाम हुसैन का मैसेज ये है कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, मजलूम की हिमायत करो। ये इमाम हुसैन का मैसेज है कि किसी भी तरीके से मुआशरे के अंदर नाइंसाफी ना हो, इंसाफ हो, मजलूमियत उसको जो है उसकी हिमायत की जाए, जालिम को खत्म किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास ने अभी बात करी है और कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो था कि इंसानियत जो है वो पेश की जाए और जालिम के आगे झुकना नहीं था। अगर जालिम है तो अगर आप हक पे हैं तो आप बोलेंगे और जालिम के खिलाफ बोलेंगे और हक जीतेगा। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।